जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं दृष्टि पब्लिकेशन का एनसीईआरटी बुक भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि पॉलिटी है। क्लास 6 से लेकर के 12 तक जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो कराएंगे। क्लास 6 तक हो गया था, क्लास 7 का कराना है। क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्लास 7 का जो है पॉलिटी वो अभी पुरानी एनसीईआरटी है, ये पुरानी एनसीईआरटी कराएंगे। 8 क्लास से आप लोग का पुरानी और न्यू एनसीईआरटी दोनों कराएंगे। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है, हमने अपना संविधान कैसे बनाया। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह शासन के विभिन्न अंगों के अधिकार तथा कार्यों के वर्णन के अलावा उन नियमों का संकलन है जिनके आधार पर देश का शासन चलता है। सही है। इनमें नागरिक अधिकारों का तो उल्लेख है परंतु कर्तव्यों का नहीं, इसलिए इन्हें संसद द्वारा विधि के माध्यम से अपनाया गया। गलत है, विधि के माध्यम से अपनाया गया, गलत है। तीसरा है, यह संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया परंतु 26 जनवरी 1952 को लागू हुआ। यह गलत है, 26 जनवरी 1952 को लागू नहीं हुआ था, 1950 को लागू हुआ था। 2 और 3 गलत है, सही चुनना है, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका व्याख्या है, भारतीय संविधान सांसद शासन के 3 अंग हैं। पहला व्यवस्थापिका जिसे संसद कहते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका के अधिकार तथा कार्यों के वर्णन करता है। इसके अलावा साथ ही संविधान के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद आदि की पूर्ति के लिए सरकार बनाने की विधि और नागरिक अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख करता है जिनके आधार पर देश का शासन चलता है। भारतीय संविधान में नागरिक अधिकारों के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है। हालांकि नागरिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। नागरिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में शामिल नहीं थे। संसद द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें समावेशित किया गया, इसलिए कथन 2 जो है गलत है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर देने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। असत्य को चुनना है। पहला है, संविधान सभा का निर्वाचन कैबिनेट मिशन के सिफारिश के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के सिफारिश के आधार पर हुआ था, सही है। संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, गलत है। जनता द्वारा नहीं किया जाता है। दूसरा जो है असत्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2 जो कि गलत है। इसका व्याख्या है, देख लेते हैं। एक तो सही है, दूसरा जो है गलत है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधा जनता द्वारा न होकर प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सदस्यों की संख्या के निर्धारण का आधार प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि बनाया गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान सभा की 388 सदस्यों के साथ पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे, गलत है। 388 नहीं होगा, 389 होना चाहिए यहां पर, एक जो है गलत है। दूसरा है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सभापति BN राव थे। BN राव थे, गलत है। BN राव नहीं थे, भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे। तीसरा है, संविधान सभा में कोई महिला सदस्य नहीं थी। कोई महिला सदस्य नहीं थी, गलत है। थी। 1 2 3 तीनों जो है गलत है। कौन सही नहीं है? तो तीनों जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, तीनों सही नहीं है।
इसका व्याख्या है, संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, किंतु 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के साथ मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गए, तो यह संख्या घटकर 308 रह गई। हालांकि 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की प्रथम बैठक का भी 73 सदस्यों वाली मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। प्रारूप समिति के सभापति भीमराव अंबेडकर थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जैसी महत्वपूर्ण महिला सदस्य संविधान सभा में शामिल थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? भीमराव अंबेडकर सही है, थे। श्री एन गोपाल स्वामी अय्यर यह भी थे। डॉक्टर एसपी मोदी गलत है, ये नहीं थे। श्री अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर यह भी थे। 3 जो है गलत है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनके जो सभापति थे, संविधान के रूपरेखा मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी जो थी, ये थे भीमराव अंबेडकर थे, श्री गोपाल स्वामी अय्यर थे, श्री अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, श्री सैयद मोहम्मद सदतुल्ला थे। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभापति भीमराव अंबेडकर थे। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे आदर्श क्या है? प्रस्तावना। चैप्टर नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या है? संवैधानिक स्थिति जो है क्या है? पहला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गलत है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गलत है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गलत है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य सही है। 4 नंबर जो है सही है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान की प्रस्तावना में भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यों में से कौन सी एक विशेषता भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावित नहीं होती? प्रस्तावना में प्रस्तावित नहीं होती। ऑप्शन है राजनीतिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व, धर्म की उपासना और स्वतंत्रता, आर्थिक और सामाजिक समानता। इसका सही आंसर है आर्थिक और सामाजिक समानता संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावित नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। व्याख्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, धर्म और उपासना के साथ विचार, अभिव्यक्ति तथा विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है, न कि आर्थिक और समानता का उल्लेख है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। पहला है संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है, गलत है। संविधान का भाग है। न्यायालयों द्वारा प्रस्तावना को परिवर्तनीय बनाया जा सकता है। परिवर्तनीय बनाया जा सकता है न्यायालयों द्वारा, गलत है। 2 जो है गलत है। तीसरा, संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, सही है। केवल 3 सही है, 1 और 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का व्याख्या है, 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।
अगला जो है कथन का आंसर है, इसी मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना का समानता कोई विधिक प्रभाव नहीं है, परंतु संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है। कोई विधि प्रभाव नहीं होने से इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता। चैप्टर नंबर 3 है हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? किसके द्वारा परिलक्षित होती है? ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना द्वारा, मूल्य कर्तव्यों द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 7वीं अनुसूची के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही नहीं है, गलत कौन सा है, गलत चुनना है। पहला है, संघात्मक सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के अधिकार में वे विषय होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं। सही है, एक सही है। दूसरा है, लोक स्वास्थ्य और कृषि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, गलत है। राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची होना चाहिए, 2 गलत है। तीसरा है, समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु अंततः राज्य विधानमंडल के कानून प्रभावी होते हैं, गलत है। राज्य विधानमंडल के कानून जो है प्रभावी नहीं होते हैं, संसद के होते हैं। 2 और 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, 2 और 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सूची और राज्य सूची में कौन कौन आते हैं? केंद्र सूची में आते हैं राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय इस सूची में आते हैं, जैसे सेना, रेलवे, संचार, विदेशी संबंध आदि मामले। राज्य सूची में क्षेत्रीय स्तर के विषय इस सूची के अंतर्गत आते हैं, जैसे कृषि, पुलिस, जेल, लोक स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में इस सूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, सत्य चुनना है। पहला है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि शासन करने वाली सरकार जनता द्वारा चुनी गई है, जनता द्वारा चुनी गई है। सही है, एक सही है। भारत में दोहरी नागरिकता की प्रथा नहीं है, सही है, दोहरी नागरिकता की प्रथा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघात्मक राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन गलत है, गलत चुनना है। पहला है, द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका ये है। दोहरी नागरिकता गलत है, ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। चैप्टर नंबर 4 है हमारे मूल अधिकार, हमारे मूल अधिकार। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है। कौन गलत है, कौन जो है अधिकार नहीं है, गलत चुनना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है। संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यह भी है। संपत्ति का अधिकार यह नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है, संपत्ति का अधिकार जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सरकार की दायित्व है कि वह ऐसी परिस्थिति निर्मित करे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा बेहतर जीवन रहन सहन के लिए आवश्यक है। ऐसी सारी परिस्थितियां जो हमारे नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकारों के रूप में शामिल है। यह है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार संविधान की शुरुआती ढांचे के मूल अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में 78 के द्वारा मूल अधिकारों के सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
यदि किसी व्यक्ति या वर्ग के साथ धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान करने के विभेद किया जाता है तो वह किस अधिकार के अंतर्गत संरक्षण प्रदान कर सकता है? संरक्षण प्रदान कर सकता है। पहला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका व्याख्या जो है पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समानता के अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों की कल्पना की गई है? पहला है अस्पृश्यता का उन्मूलन, सही है। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर विशेषाधिकारों का अभाव, सही है। बेगार लेने पर प्रतिबंध, गलत है, ये गलत है। उपाधियों की समाप्ति, ये सही है। 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1, 2, 4 सही है। संविधान के अनुच्छेद 23 के 1 के अंतर्गत मानव दुर्व्यवहार और बेगार का प्रतिबंध तथा इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये न्यायालय में वाद योग्य है, सही है, 1 सही है। ये निरपेक्ष अधिकार है, इन पर राज्य किसी प्रकार के निवर्धन नहीं लगा सकता, गलत है, लगा सकता है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, सही है, सही है, ये जो है सही है। कौन गलत चुनना है? ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है, केवल 2 जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। मूल अधिकार वाद योग्य है, अर्थात इन अधिकारों में सरकार के किसी आदेश कानून द्वारा हस्तक्षेप करने पर अधिकार सीधे न्यायालय जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण के अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, कौन सही नहीं है, गलत चुनना है। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य पर किसी कानून को निर्मित होने की तिथि से पूर्व लागू कर दंडित किया जा सकता है, गलत है, दंडित नहीं किया जा सकता है पूर्व, 1 गलत है। किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित और दंड नहीं दिया जा सकता है, गलत है, दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है, सही है, बाध्य उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 3 जो है सही है, गलत चुनना है, 1 और 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 और 2 जो है गलत है। इसका व्याख्या पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को नागरिक अधिकार का रक्षक माना जाता है, सही है। कारण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में एक मूल अधिकार है जिनके अंतर्गत सरकार के किसी आदेश या कानून द्वारा मूल अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्हें रद्द किया जा सकता है, तो रद्द किया जा सकता है, सही है, रद्द भी किया जा सकता है। कथन और कारण दोनों सही है और इसकी एक व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। व्याख्या है, संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में एक मूलभूत अधिकार है तथा यह अन्य नागरिक अधिकारों में राज्य द्वारा किए जाने वाले वांछनीय हस्तक्षेप से उच्चतम न्यायालय के माध्यम से संरक्षण प्रदान करता है। इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय को नागरिक अधिकार का संरक्षण या ग्रांटर कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है मेरा, वहां से आप लोग ज्वाइन करके ले सकते हैं। जय हिंद।